कल्पना कीजिए कि आप एक आईने के सामने खड़े हैं और आईना आपको सिर्फ आपका चेहरा नहीं दिखा रहा, बल्कि आपका पूरा व्यक्तित्व, आपके अंदर की धारणाएं, आपकी सोच, आपकी आत्मा की तस्वीर उकेर रहा है। जब आप इस आईने में देखते हैं तो क्या पाते हैं? क्या आप खुद को एक सफल, आत्मविश्वासी और खुश व्यक्ति के रूप में देखते हैं, या आपको लगता है कि आपकी छवि कमजोर, डरी हुई और असफलताओं से भरी है? सच्चाई यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपना जीवन इस अदृश्य आईने में बनी छवि के हिसाब से जीते हैं, और यही छवि हमारे पूरे जीवन की दिशा तय करती है। डॉ. मैक्सवेल माल्ट्ज, जो पेशे से एक प्लास्टिक सर्जन थे, उन्होंने पाया कि जब वो किसी व्यक्ति का चेहरा बदल देते थे तो कई बार उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता था। कोई इंसान जो पहले खुद को कुरूप समझता था, आत्मविश्वासहीन था, अचानक एक छोटी सी सर्जरी के बाद बदल जाता था, मुस्कुराने लगता था, आत्मविश्वास से बात करने लगता था। लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि कई बार चेहरा बदल जाने के बावजूद भी व्यक्ति का आत्मविश्वास नहीं बदलता था, उसका अंदरूनी डर वैसा का वैसा ही रहता था। तब उन्होंने ये खोजा कि असली बदलाव हमारे शरीर के बाहरी रूप में नहीं, बल्कि हमारी मानसिक छवि में छिपा है। हमारे दिमाग में एक साइबरनेटिक सिस्टम है, जैसे किसी मशीन में ऑटोमेटिक पायलट होता है। यह सिस्टम हमारी बनाई हुई सेल्फ इमेज के आधार पर हमें चलाता है। अगर हमारी आत्मछवि कमजोर है तो यह सिस्टम हमें असफलता की ओर ले जाएगा, और अगर हमारी आत्मछवि सकारात्मक और मजबूत है तो यही सिस्टम हमें सफलता, आत्मविश्वास और खुशी की ओर बढ़ाएगा। याद कीजिए, जब आप छोटे थे और पहली बार साइकिल चलाना सीखा था, शुरुआत में बार बार गिरना, घुटनों पर छिल जाना, बैलेंस बिगड़ जाना, ये सब हुआ होगा। लेकिन एक समय आया जब आपने बैलेंस पकड़ लिया और उसके बाद साइकिल चलाना आपके लिए सहज हो गया। तब आपने अपने दिमाग को एक नई इमेज दी, मैं साइकिल चला सकता हूं। यही बात जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होती है। जब तक हम खुद को अयोग्य मानते रहते हैं, हमारा दिमाग भी उसी हिसाब से काम करता है। लेकिन जैसे ही हम अपनी सोच बदलते हैं और अपने भीतर एक नई छवि बनाते हैं, हमारा पूरा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। कल्पना कीजिए कि आपके अंदर एक शक्तिशाली कंप्यूटर बैठा है, और वह कंप्यूटर केवल उसी प्रोग्राम के हिसाब से काम करता है जो आप उसे देते हैं। अगर आप उसे बार बार ये प्रोग्राम देते हैं कि मैं असफल हूं, मैं डरपोक हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो वो कंप्यूटर हर परिस्थिति में वही आउटपुट देगा, डर, असफलता और निराशा। लेकिन अगर आप उसे नए प्रोग्राम से रीसेट करते हैं और कहते हैं कि मैं सक्षम हूं, मैं सफल हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगता है। माल्ट्ज ने इसे साइको साइबरनेटिक्स कहा, यानी हमारी मानसिक छवि और हमारे स्वचालित दिमागी सिस्टम का मेल। आप चाहे माने या न माने, लेकिन आपका दिमाग एक सर्वश्रेष्ठ सर्वर की तरह है, जो आपकी कल्पनाओं और मान्यताओं को हकीकत बनाने की कोशिश करता है। अगर आप अपने दिमाग को यह मानने पर मजबूर कर दें कि आप सफल हैं, तो वह आपको सफल बनाने के रास्ते खोज निकालेगा। अब सोचिए, आपने अपने बारे में कैसी छवि बना रखी है? क्या आप खुद को बार बार असफल होते देखने की आदत डाल चुके हैं? क्या आपने अपने भीतर यह मान्यता बैठा ली है कि मैं इस लायक नहीं हूं? अगर हां, तो जान लीजिए कि यह सिर्फ आपकी बनाई हुई एक तस्वीर है, जो असलियत नहीं है। जैसे एक कैमरे से खींची गई धुंधली तस्वीर असली इंसान का प्रतिनिधित्व नहीं करती, वैसी आपकी गलत सेल्फ इमेज भी आपके असली सामर्थ्य का प्रतिनिधित्व नहीं करती। हम सबके अंदर अपार संभावनाएं हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम खुद को किस रूप में देखते हैं। एक साधारण सा उदाहरण लीजिए। दो छात्र परीक्षा की तैयारी करते हैं। दोनों ने बराबर पढ़ाई की है, लेकिन एक छात्र अंदर से मानता है कि मैं हमेशा फेल होता हूं, और दूसरा मानता है कि मैं परीक्षा में सफल हो सकता हूं। अब परीक्षा हॉल में जब मुश्किल प्रश्न आते हैं, तो पहला छात्र घबरा जाता है, उसका दिमाग ब्लॉक हो जाता है, जबकि दूसरा छात्र शांत रहता है, सोचता है और उत्तर ढूंढ लेता है।
यहां फर्क उनकी मेहनत में नहीं था, बल्कि उनकी सेल्फ इमेज में था। जीवन में सफल होना, खुश रहना, आत्मविश्वासी बनना, ये सब कोई रहस्यमय शक्ति से नहीं आता। ये सब आपकी खुद की बनाई छवि पर निर्भर करता है। अगर आप खुद को विजेता मानते हैं तो परिस्थितियां भी आपके पक्ष में झुकने लगती हैं, और अगर आप खुद को हारा हुआ मानते हैं तो लाख मौके मिलने पर भी आप हार को ही गले लगाएंगे। तो अब सवाल यह है कि हम अपनी इस आत्मछवि को कैसे बदलें? मार्क्स कहते हैं कि हमारी कल्पना इस काम में सबसे बड़ा हथियार है। आप जैसे ही अपनी कल्पना में खुद को सफल, आत्मविश्वासी और खुश देखना शुरू करते हैं, वैसे ही आपका दिमाग उस छवि को हकीकत में बदलने लगता है। जैसे खिलाड़ी मैदान में उतरने से पहले मानसिक रूप से खेल की कल्पना करते हैं, हर शॉट, हर मूव, हर जीत की तस्वीर अपने मन में बनाते हैं, वैसे ही हम भी अपनी जिंदगी की तस्वीर अपने मन में बना सकते हैं। सोचिए, अगर आप रोजाना 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके खुद को उसी रूप में देखना शुरू कर दें जैसा आप बनना चाहते हैं, साहसी, आत्मविश्वासी, सफल, तो आपका दिमाग उस छवि को धीरे धीरे असली रूप में ढालना शुरू कर देगा। ये किसी जादू जैसा लगेगा, लेकिन वास्तव में ये आपका दिमाग है जो एक साइबरनेटिक मशीन की तरह आपकी दिशा बदल देता है। जीवन में आपने कितनी बार खुद से ये कहा है, काश मैं और बेहतर होता, काश मैं और सफल होता, काश मैं अपनी कमजोरियों को हटा पाता। ये काश काश करने से कुछ नहीं बदलता। बदलता तब है जब आप अपने मन की आंखों से एक नई तस्वीर देखना शुरू करते हैं। जब आप कल्पना में खुद को उस रूप में देखने लगते हैं जो आप बनना चाहते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच, आपका व्यवहार और आपके कर्म उसी दिशा में ढलने लगते हैं। याद रखिए, हमारा दिमाग असली और कल्पना में बने हुए चित्रों में फर्क नहीं करता। अगर आप डर की कल्पना करते हैं तो आपका शरीर वैसा ही रिएक्ट करता है। दिल तेजी से धड़कता है, पसीना आता है, हाथ कांपने लगते हैं। और अगर आप आत्मविश्वास की कल्पना करते हैं तो आपका शरीर भी शांत और मजबूत महसूस करता है। यही ताकत है आपकी इमेजिनेशन की। तो अब वक्त है अपने दिमाग को नया प्रोग्राम देने का। अपने मन की स्क्रीन पर एक नई फिल्म चलाइए, जहां आप सफल हो रहे हैं, जहां आप आत्मविश्वास से लोगों से बात कर रहे हैं, जहां आप हर मुश्किल का सामना हिम्मत से कर रहे हैं। यही फिल्म धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बन जाएगी। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारा जीवन हमारी बनाई हुई छवि के अनुसार ढलता है, तो सबसे पहला कदम यही होता है कि हम उस पुरानी, टूटी फूटी छवि को मिटाए और अपने लिए एक नई तस्वीर गढ़े। यह काम किसी और के हाथ में नहीं है, यह काम सिर्फ आपके हाथ में है। मार्क्स कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम अपनी असफलताओं को अपनी पहचान बना लेते हैं। मान लीजिए आपने जीवन में किसी परीक्षा में असफलता पाई, या किसी व्यापार में घाटा हुआ, या कोई सपना पूरा ना हो पाया, तो आप तुरंत मान लेते हैं कि मैं असफल हूं। लेकिन याद रखिए, असफलता कोई स्थायी पहचान नहीं है। यह तो बस एक घटना है, एक अनुभव है, जिससे सीख लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। हम अक्सर आईने में अपनी सूरत देखते हैं, लेकिन क्या कभी आपने अपने भीतर की छवि का आईना देखा है? अंदर झांककर यह समझने की कोशिश की है कि आप अपने आप को किस रूप में देख रहे हैं। शायद वहां आपको एक ऐसा चेहरा दिखाई दे जो डर से भरा है, जो बार बार हार मान चुका है, जिसे लगता है कि दुनिया उससे कहीं आगे निकल गई है। लेकिन वही चेहरा, वही छवि अगर बदल दी जाए तो जिंदगी का पूरा रंग बदल सकता है। कल्पना कीजिए एक कलाकार को जो एक संगमरमर के पत्थर को तराश रहा है। शुरू में वो पत्थर बेमानी और कठोर लगता है, लेकिन धीरे धीरे कलाकार उस पत्थर को तराश कर एक सुंदर मूर्ति बना देता है। आपका मन भी वैसा ही पत्थर है, और आप खुद उस कलाकार हैं। अगर आप चाहें तो उस पत्थर से एक सुंदर, आत्मविश्वासी, सफल इंसान की मूर्ति गढ़ सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ये बदलाव लाए कैसे? इसका सबसे आसान और शक्तिशाली तरीका है क्रिएटिव इमेजिनेशन, यानी रचनात्मक कल्पना। हर दिन कुछ मिनट निकालकर अपने मन की आंखों में वो इंसान देखिए जो आप बनना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप शर्मीले हैं और भीड़ में बोलने से डरते हैं,
तो अपनी आंखें बंद करके खुद को भीड़ के सामने आत्मविश्वास से बोलते हुए देखिए। उस दृश्य को महसूस कीजिए। उस पल के आत्मविश्वास को अपने शरीर में महसूस कीजिए। जितनी बार आप ये मानसिक अभ्यास करेंगे, उतनी ही बार आपका दिमाग इसे सच मानकर आपके व्यवहार को बदलना शुरू कर देगा। एक और तरीका है सेल्फ टॉक, यानी अपने आप से बातचीत करना। अक्सर हम अपने आप से नकारात्मक बातें करते हैं। मैं बेकार हूं, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मैं हमेशा गलती करता हूं। ये बातें हमारी आत्मछवि को और कमजोर कर देती है। लेकिन अगर हम जानबूझकर अपनी भाषा बदल दें और खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफल हो सकता हूं, तो धीरे धीरे ये शब्द हमारी नई पहचान बन जाते हैं। याद रखिए, शब्द सिर्फ हवा में निकली ध्वनि नहीं है, बल्कि वे आपके मन में बीज की तरह गिरते हैं और धीरे धीरे वास्तविकता का पेड़ बन जाते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने खुद को गलत मानकर अपनी प्रगति रोक दी है। कई लोग तो अपनी गलतियों के बोझ तले ही दबे रहते हैं। मार्क्स कहते हैं कि हमें अपनी गलतियों को माफ करना सीखना चाहिए। हर गलती हमें यह सिखाने आती है कि अगली बार क्या न करें। अगर हम अपनी गलतियों को एक सीख की तरह देखें और आगे बढ़े, तो हमारी सेल्फ इमेज पर उनका कोई नकारात्मक असर नहीं होगा। लेकिन अगर हम गलतियों को अपनी पहचान मान ले, तो हम वहीं अटक जाते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। एक छोटे शहर का लड़का था जो मंच पर बोलने से बहुत डरता था। जब भी उसे स्कूल में भाषण देना होता, उसके हाथ कांपते, गला सूख जाता और वह बीच में ही रुक जाता। धीरे धीरे उसने मान लिया कि मैं पब्लिक स्पीकिंग में बहुत खराब हूं। ये उसकी आत्मछवि बन गई। लेकिन एक दिन उसके शिक्षक ने उसे समझाया कि डर सिर्फ उसकी कल्पना में है, वास्तविकता में नहीं। शिक्षक ने उसे रोजाना ये अभ्यास करने को कहा कि वो खुद को मंच पर खड़े होकर आत्मविश्वास से बोलते हुए देखे। उसने ये अभ्यास हफ्तों तक किया और एक दिन जब वह सच में मंच पर गया, तो उसने पाया कि उसका डर आधा गायब हो चुका है। धीरे धीरे उसकी छवि बदल गई और वह एक शानदार वक्ता बन गया। यही है कल्पना की ताकत। हम सबके भीतर एक सफलता का तंत्र और एक असफलता का तंत्र काम करता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, अपनी कल्पना को सकारात्मक दिशा देते हैं, तो सफलता का तंत्र सक्रिय हो जाता है। यह हमें सही विचार, सही अवसर और सही फैसले दिलाता है। लेकिन जब हम खुद को बार बार असफल मानते हैं, तो असफलता का तंत्र काम करने लगता है और हमें वही गलतियां बार बार दोहराने पर मजबूर करता है। फर्क बस इतना है कि हम किस तंत्र को सक्रिय करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका दिमाग हमेशा नकारात्मक बातें सोचता है, तो ये याद रखिए कि आप उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आता है, तो उसे पकड़ लीजिए और उसकी जगह सकारात्मक विचार रख दीजिए। जैसे अगर आपका मन कहे, मैं ये काम नहीं कर सकता, तो तुरंत जवाब दीजिए, मैं कोशिश करूंगा और कर सकता हूं। इस छोटी सी आदत से धीरे धीरे आपके दिमाग का पैटर्न बदलने लगेगा। मार्क्स ने यह भी बताया कि हमें अपने भीतर एक आराम का कोना बनाना चाहिए। यह वह जगह है जहां हम तनाव, चिंता और डर से दूर जाकर कुछ पल शांति में बैठ सकें। जब आप रोजाना कुछ मिनट शांत बैठकर गहरी सांस लेते हैं और अपने मन की स्क्रीन पर सकारात्मक दृश्य देखते हैं, तो आपका दिमाग रीसेट हो जाता है। ये वैसे ही है जैसे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने से उसकी गड़बड़ियां ठीक हो जाती हैं। और सबसे जरूरी बात, आपको खुद पर विश्वास करना सीखना होगा। अक्सर हम दूसरों पर ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन खुद पर शक करते रहते हैं। लेकिन सच ये है कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कोई भी शक्ति आपको सफल नहीं बना सकती। विश्वास वही चाबी है जो आपके दिमाग के साइबरनेटिक सिस्टम को सही दिशा में घुमाती है। सोचिए, अगर आप खुद को हर दिन ये याद दिलाए कि आप एक मूल्यवान इंसान हैं, कि आपके अंदर अद्भुत क्षमताएं हैं, तो कैसा महसूस होगा? धीरे धीरे ये सोच आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी और आप उसी छवि के अनुसार जीना शुरू कर देंगे। यही है सच्चा बदलाव, अंदर से बाहर की ओर। कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में रिश्ते क्यों बिगड़ जाते हैं? क्यों कभी कभी हम दूसरों के साथ ठीक से पेश नहीं आ पाते?
भले ही हमारा इरादा गलत ना हो। असल में इसका कारण भी हमारी वही आत्मछवि है। अगर हमारे भीतर की छवि कमजोर, डरी हुई या हीन भावना से भरी है, तो हम दूसरों से बातचीत करते समय या तो बहुत असुरक्षित महसूस करेंगे या जरूरत से ज्यादा आक्रामक। यह दोनों ही चीजें रिश्तों में दूरी पैदा करती हैं। लेकिन जैसे ही हम खुद को अंदर से मूल्यवान और आत्मविश्वासी मानना शुरू करते हैं, हमारे रिश्ते भी बदलने लगते हैं। मार्क्स कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति खुद से प्यार करना सीख लेता है, तभी वह दूसरों से सच्चा प्यार कर सकता है। अगर आप अपने आप से ही असंतुष्ट हैं, तो आप हमेशा दूसरों से मान्यता पाने की कोशिश करेंगे, और अगर दूसरों से वह मान्यता न मिली तो आप आहत हो जाएंगे। लेकिन जब आप अपनी आत्मछवि को स्वीकार कर लेते हैं और उसे सकारात्मक बनाते हैं, तो आपको किसी बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं रहती। आप तब दूसरों के साथ खुले दिल से पेश आते हैं, बिना किसी डर या कमी की भावना के। सोचिए, आपने कितनी बार यह महसूस किया होगा कि आप किसी कमरे में गए और वहां आपको लगता है कि सब आपको देख रहे हैं, सब आपको जज कर रहे हैं। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है और आप सोचते हैं कि लोग आपके बारे में क्या राय बनाएंगे। लेकिन सच ये है कि लोग अपने ही जीवन में इतने व्यस्त हैं कि वे आपके बारे में उतना नहीं सोचते जितना आप मानते हैं। ये डर आपकी आत्मछवि का खेल है। अगर आपकी छवि आत्मविश्वासी है, तो आप किसी भी कमरे में प्रवेश करेंगे और बिना किसी डर के स्वाभाविक रूप से व्यवहार करेंगे। याद कीजिए कोई समय जब आपने खुद पर विश्वास करके कोई बड़ा कदम उठाया हो। शायद आपने किसी इंटरव्यू में बहुत अच्छे से जवाब दिया हो, या किसी मुश्किल परिस्थिति में शांत रहकर सही फैसला लिया हो। उस वक्त आपके भीतर की छवि ने ही आपको वह ताकत दी थी। अब सोचिए, अगर यही आत्मविश्वासी छवि आपके जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाए, तो आपका हर दिन कितना आसान और सुंदर हो जाएगा। हम अक्सर सोचते हैं कि बदलाव लाने के लिए हमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें करनी होंगी, लेकिन मार्क्स कहते हैं कि ये सच नहीं है। बदलाव लाने के लिए आपको बस छोटे छोटे अभ्यास रोज करने हैं। जैसे रोज 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके अपने आदर्श रूप की कल्पना करना। जैसे रोज अपनी डायरी में 3 सकारात्मक बातें लिखना जिनके लिए आप आभारी हैं। जैसे हर नकारात्मक विचार को पकड़कर उसे सकारात्मक विचार से बदलना। ये छोटे छोटे कदम आपके भीतर की छवि को धीरे धीरे नया रूप देते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कोई मूर्तिकार हर दिन थोड़ी थोड़ी चोट मारकर पत्थर को आकार देता है। एक दिन में कुछ खास नजर नहीं आता, लेकिन हफ्तों और महीनों बाद जब मूर्ति सामने आती है तो लोग चकित रह जाते हैं। उसी तरह आपके रोज के छोटे छोटे मानसिक अभ्यास एक दिन मिलकर आपको एक बिल्कुल नया इंसान बना देंगे। कभी कभी हम सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए हमें बाहरी परिस्थितियों को बदलना होगा, नौकरी बदलनी होगी, शहर बदलना होगा या लोग बदलने होंगे। लेकिन सच यह है कि हमें पहले अपनी भीतरी छवि बदलनी होगी। जब आपकी छवि बदलती है तो आपका नजरिया बदलता है, और जब नजरिया बदलता है तो परिस्थितियां भी बदलती हुई दिखाई देती हैं। एक साधारण सी कहानी लीजिए। एक किसान था जो अपने खेत में हर दिन काम करता, लेकिन उसे लगता कि उसके खेत में कभी अच्छी फसल नहीं होगी। वो हमेशा शिकायत करता कि उसकी जमीन खराब है, मौसम खराब है और किस्मत खराब है। लेकिन उसका ही पड़ोसी उसी तरह की जमीन पर खेती करके हर साल भरपूर फसल ले आता था। फर्क जमीन में नहीं था, फर्क उनकी सोच में था। पहला किसान अपने खेत को बोझ मानकर काम करता था, जबकि दूसरा किसान उसे अवसर मानकर काम करता था। यही फर्क उनकी छवि ने पैदा किया था। आपके जीवन की परिस्थितियां भी खेत जैसी ही हैं। अगर आप उन्हें अवसर मानते हैं तो वे आपको आगे बढ़ाएंगी। अगर आप उन्हें बोझ मानते हैं तो वे आपको पीछे खींचेंगी। फर्क बाहर की दुनिया में नहीं, आपके अंदर की छवि में है। मार्क्स ये भी बताते हैं कि हमें खुद को बार बार याद दिलाना चाहिए कि हमें गलती करने का हक है। गलती करना इंसान होने का हिस्सा है। जैसे एक बच्चा चलना सीखते समय बार बार गिरता है, वैसे ही हम भी नई चीजें सीखते समय ठोकर खाते हैं। लेकिन बच्चा गिरने के बाद रुकता नहीं है,
वो फिर उठता है और चलने लगता है। अगर बच्चा भी हमारी तरह हर गलती को अपनी पहचान बना लेता तो शायद कोई भी बच्चा चलना नहीं सीख पाता। तो फिर हम क्यों हर गलती के बाद खुद को दोषी मानकर रुक जाते हैं? क्यों हम अपनी आत्म छवि को कमजोर बना लेते हैं? अब वक्त है कि हम गलतियों को अपनी सीख बनाएं, न कि अपनी पहचान। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आपके भीतर से वो डर निकल जाएगा जो आपको रोकता है। ये भी याद रखिए कि आप जैसे खुद को देखते हैं वैसे ही दुनिया आपको देखती है। अगर आप खुद को आत्मविश्वासी मानते हैं तो लोग भी आपको उसी नजर से देखेंगे। अगर आप खुद को छोटा मानते हैं तो लोग भी आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। आपकी छवि आपके व्यक्तित्व की रोशनी है जो बाहर चमकती है और सबको प्रभावित करती है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये छवि आप हर दिन बदल सकते हैं। यह कोई जन्म से तय हुई चीज नहीं है। यह आपके हाथ में है कि आप अपनी कहानी को कैसे लिखते हैं। अगर कल तक आपने खुद को असफल माना था तो आज से आप नई छवि बनाकर खुद को सफल मान सकते हैं। अब जब आप ये पूरी यात्रा सुन चुके हैं तो जरा रुककर सोचिए कि आपके जीवन की दिशा किसने तय की है। क्या वह परिस्थितियों ने तय की है? क्या वह लोगों की राय ने तय की है? या आपने खुद अपनी उस पुरानी कमजोर आत्मछवि को ये अधिकार दे रखा है? याद रखिए, असल नियंत्रण हमेशा आपके ही हाथ में है। आपकी जिंदगी की दिशा वही तय करेगा जिसे आप अपने दिमाग में रहने देंगे। माल्स हमें यही सिखाते हैं कि हम सबके अंदर एक अद्भुत मशीन है, हमारा दिमाग, हमारा साइबरनेटिक सिस्टम, जो पूरी निष्ठा से हमारे आदेश मानता है। लेकिन फर्क यह पड़ता है कि हम उसे किस दिशा में आदेश दे रहे हैं। अगर हम उसे बार बार असफलता का आदेश देंगे तो वो उसी राह पर ले जाएगा। अगर हम उसे सफलता और आत्मविश्वास का आदेश देंगे तो वो उसी दिशा में कदम बढ़ाएगा। तो अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर एक नई छवि गढ़े। वो छवि जो डरपोक नहीं है, वो छवि जो असफलता से टूटी हुई नहीं है, वो छवि जो दूसरों की आलोचनाओं से डरी हुई नहीं है, बल्कि वह छवि जो साहसी है, आत्मविश्वासी है और अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ रही है। कल्पना कीजिए कि आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में, जब आप इस नई आत्मछवि के साथ जीवन जीना शुरू करेंगे तो कैसा लगेगा? सोचिए, लोग आपको देखकर कहेंगे कि आप में कितना आत्मविश्वास आ गया है, आप कितने बदल गए हैं। सोचिए, आप खुद अपने भीतर गर्व महसूस करेंगे कि आपने अपनी सोच को बदल दिया और उसके साथ साथ अपना पूरा जीवन भी। ये बदलाव किसी और के आने से नहीं होगा। ये बदलाव किसी जादू की छड़ी से नहीं होगा। ये बदलाव तभी होगा जब आप आज इसी पल ये निर्णय लेंगे कि आप अपने दिमाग की स्क्रीन पर एक नई फिल्म चलाएंगे। एक ऐसी फिल्म जहां आप विजेता हैं, जहां आप अपने डर को जीत चुके हैं, जहां आप अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। याद रखिए, जिंदगी कोई प्रैक्टिस मैच नहीं है, यह असली खेल है और इस खेल को आप तभी जीत सकते हैं जब आप खुद को विजेता मानेंगे। दुनिया आपको वही मान लेगी जो आप खुद को मानते हैं। अगर आप खुद को छोटा मानेंगे तो दुनिया भी आपको छोटा मानेगी। अगर आप खुद को बड़ा मानेंगे तो दुनिया भी आपको उसी रूप में देखेगी। तो आज से, अभी से अपने भीतर ये प्रण कीजिए कि आप अपनी आत्मछवि को बदलेंगे। हर दिन कुछ मिनट अपनी आंखें बंद करके उस इंसान की कल्पना करेंगे जो आप बनना चाहते हैं। हर दिन अपने शब्दों से, अपनी सोच से, अपने कर्मों से अपनी नई छवि को मजबूत करेंगे और हर गलती को अपनी सीख बनाएंगे, न कि अपनी पहचान। जब आप ये करेंगे तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी बदल रही है। आपके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, आपके फैसले सटीक हो रहे हैं, आपकी सोच सकारात्मक हो रही है और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और चकित रह जाएंगे कि आप कितनी दूर आ गए हैं। तो मित्र, अब देर मत कीजिए। अपने मन की गहराइयों में उतरकर उस नई छवि को खोजिए, उस पर विश्वास कीजिए और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी एक नई उड़ान भरती है। आप वही हैं जो आप अपने मन में सोचते हैं। अगर आप खुद को विजेता मानते हैं तो पूरी दुनिया आपके लिए रास्ता बनाएगी। अगर आप खुद को हारा हुआ मानते हैं
तो दुनिया भी आपको हर मोड़ पर हार का स्वाद चखाएगी। फैसला आपके हाथ में है। तो आइए आज यहीं पर एक नई शुरुआत करें। खुद को गले लगाएं, अपनी ताकत को पहचानें और उस नई आत्मछवि के साथ आगे बढ़े। क्योंकि सच्ची आजादी, सच्ची खुशी और सच्ची सफलता तभी मिलती है जब आप अपने भीतर से खुद को स्वीकारते हैं और खुद को विजेता मानते हैं।